मेंटेनेंस मोड में आ चुकी है। और नई वीडियो में आप बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हो आपके आईसीआर रजिस्ट्रेशन के लेके कि सर कब आएगा, लेकिन उससे पहले कि कल बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे कि सर वेबसाइट मेंटेनेंस मोड में आ चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बारे में। फिर एक सबसे मेजर डाउट ये आ रहा था स्टूडेंट का, सर अभी तो देखो बिहार वाला जो काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग बिहार का हो रहा है और यूपी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो अदर स्टेट का कंप्लीट हो चुका है, तो वहां तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे क्या चीजें रहने वाली है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो एक आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कल मे भी स्टूडेंट को इसको ओपन करने में इशू हो रहा था, ये ओपन नहीं हो पा रही थी। तो देखो इसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि इस वेबसाइट में बहुत सारी ग्लिचेस आती हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे आपको जो अपडेट दे रखा है वो आपके काम का नहीं है। यहाँ पे जो एक अपडेट दे रखा है, पब्लिक नोटिस फॉर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, इसका मतलब इसमें जो बता रखा था, मैंने रीड आउट किया तो इसमें बताया हुआ है कि जो भी ऐसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या जो भी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो पहले क्या होता है एक्रेडिटेशन लेने के लिए वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल पे ओपन होता था, पोर्टल पे एक्रेडिटेशन के लिए अपना रिक्वेस्ट डालते थे, वो अब ऐसा नहीं होगा, इनको मेल के थ्रू अपना चीजें सबमिट करनी है। वो ऐसा करके कुछ अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी और ऐसा आपके रिगार्डिंग आपके काम का अपडेट इस पे अभी इस पोर्टल पे नहीं है, ना ही ये पोर्टल अभी मेंटेनेंस मोड पे है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की जो देखो आपका जो ICAR-admission.in वाला जो पोर्टल है, देखो जो रजिस्ट्रेशन होगा इसी पोर्टल पे होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा इसी पोर्टल पे होगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और आपको खुद से कोई मेल आईडी और पासवर्ड खुद से नहीं आएगा इस बार, कि जैसे पहले क्या होता था कि आपको मेल आईडी और पासवर्ड आपके मेल पे भेज दिया जाता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस पोर्टल पे जाके जब भी स्टार्ट होगा तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ना आगे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो आप जैसे अब यहाँ पे साइन इन लिख रहा है तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तब जाके आप खुद अपना जो आपका एक आईडी होगा, पासवर्ड आप खुद क्रिएट करोगे उस चीज को, ठीक है ना। तो अभी ऐसा कुछ मेल पे नहीं आएगा कि खुद से मेल पे आ जाएगा, लास्ट ईयर का चीज है और इस बार में चीजों में अंतर है, ठीक है। पहला चीज ये हो गया। अब ये स्टार्ट कब होगा पहले तो सुनो, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज और दिखाने के लिए कि यहाँ पे 23 का बोल आया हूँ। देखो अभी तो अपन जो उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो चीजें हैं वो अगस्त 15 से या 17 अगस्त के नियर बाई जो मुझे चांसेस लग रहे हैं कि इस टाइम के बीच में आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है ना। अगर इस टाइम पे भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता तो फिर ICAR ही जाने कि भाई वो कब स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये तो देखो मैं आपको 2023 लास्ट ईयर का तो फिर भी आपका अगस्त के नियर बाई मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी तो 12 अगस्त हो गया, अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन का कोई भी अपडेट नहीं है। ये देखो अब देखो ये सेम सिचुएशन हुआ था आपका ये देखो 2023 के अंदर में स्टूडेंट के साथ। ये देखो जो स्टार्ट आपका कब हुआ था, ये देखो 15 अक्टूबर के टाइम पे ये इन्होंने मतलब ये 10 अक्टूबर के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर के टाइम पे काउंसलिंग स्टार्ट हुआ और ये देखो काउंसलिंग चलते चलते आपका देखो पूरा दिसंबर तक चला गया था। ये देखो दिसंबर में चला गया था, ठीक है ना, पूरा देखो एंड ऑफ दिसंबर तक आपका ये काउंसलिंग देखने को मिला था, मॉप अप राउंड तक। तो ये ऐसा भी सिनेरियो आपके सामने हो सकता है। तो पहली चीज तो देखो क्योंकि यार आप नहीं आपके ना बहुत सारे मेरे पास डाउट आ रहे थे, मैं आपको बोला था कि मतलब फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मेरे पास और भी काम होता है, मुझे वो भी देखना पड़ता है। तो उसके वजह जब भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि बनाना चाहिए तभी मैं आपको वीडियोस बनाता हूँ। देखो बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास डेली कॉल रिसीव करता हूँ, तो उनका सेम कंसर्न यही रहता है कि पहली तो इस चीज को लेकर रजिस्ट्रेशन को लेके, दूसरा अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेके, क्योंकि जिनके उनके जो बच्चे अगर ICAR का वेट कर रहे हैं, दिक्कत क्या है कि ICAR का काउंसलिंग लेट होता है, ठीक है ना, काउंसलिंग लेट होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे CUT का एक तरफ, तो CUT का देखोगे तो CUT की यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट एडमिशन हो रहे। अभी BHU का देख लो, विश्व भारती का भी निकला हुआ था मेरिट लिस्ट, और विश्व भारती का तो आज आपका ऑनलाइन काउंसलिंग भी है, जिनको भी उस सर्टेन रैंक तक जिनका आया है, जिन्होंने नोटिफिकेशन भेजा था उनका काउंसलिंग भी है। और भी जो आपका गुरु काशीदास देखो, आपका DI देखो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, DU में भी देख लो, सबका काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ICAR का भी नहीं हुआ है। तो पेरेंट्स इसको लेके परेशान है कि सर जो कि आपके पड़ोसी भी टॉन्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि आपके बच्चे का कहाँ होगा क्या नहीं होगा। देखो पेरेंट्स बोले ना बोले, एक टाइम पे उनको भी चीजों के लिए बुरा लगता है और आप भी उस चीज को लेकर परेशान होते हो कि नहीं सर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बोलूंगा विश्वास रखो, आपने मेहनत किया तो आपको जरूर एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि मेन प्रॉब्लम मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया कि देखो जिनका अच्छा मार्क्स है उनको पता मिल जाएगा, जिनका कम मार्क्स है उनको पता उन्होंने बैकअप दिख रही, लेकिन दिक्कत जो मिडिल फेज में है कि सर हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे बस इतना ही बोलूंगा, ICAR में अगर लास्ट तक आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। पहले चीज तो ये हुआ। दूसरा चीज आपका जो रिगार्डिंग तो कोई अपडेट नहीं है, अभी आपने ही बोला है कि ICAR का काउंसलिंग 15 से 17 तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के चांसेस है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। सर फिर भी जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है उसके 2 वीक के बाद में, मतलब 14 दिन के बाद में, आप मानो 2 वीक्स या 14 डेज के बाद में आपका मतलब जो मान के चल रहे हैं कि अपन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर में
फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर में आपको रैंक कार्ड आपका देखने को मिलेगा। तब रैंक कार्ड आएगा तो उसके बाद में भी तो टाइम लगता है। रैंक कार्ड जिस दिन रैंक कार्ड आएगा उसमें 2 से 3 दिन के बाद में चॉइस फिलिंग होगा, फिर आपका कम से कम 5-7 दिन के अंदर में, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर में आपको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट। तो ये जो होते होते मिड ऑफ अगस्त तक आपका इजिली हो जाएगा फर्स्ट राउंड के लिए, फिर एंड ऑफ अगस्त, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, ये इतना सारा टाइम लगेगा। तो सर अभी तो जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आप बिहार वाले मान लो, यूपी वाले मान लो, आचार्य नरेंद्र देवा मान लो, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मान लो, सर इनके अंदर तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर हम चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, हमारा तो जो एडमिशन, लेट एडमिशन होगा। तो सुनो, देखो ये बात है कि जब आईसीआर के थ्रू जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो उनको स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में स्पेशली, क्योंकि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर में एडमिशन मिला है तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फर्स्ट राउंड के बाद ही आपको बुला लेती है, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो कम छूटे, ठीक है ना, आप टाइमली मैनेज कर पाओ चीजों को। लेकिन जिसको कि फोर्थ राउंड में मिल रहा है, थर्ड राउंड, उनका क्या होगा? तो देखो ऐसा नहीं है, आप लेट जाके भी चीजों को मैनेज कर लो, क्योंकि यार भाई अगर आपने नीट का प्रिपरेशन किया, अगर नीट का भी नहीं किया तो भाई आप बहुत मेहनती बंदे होते हो। मैंने देखा है, मैंने अपने जूनियर से बात किया है, इतने सारे जूनियर हर एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो बताते हैं कि सर हम मैनेज कर लेते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लासेस आईसीआर वाले जो स्टूडेंट आते हैं स्टेट में, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की भी हो जाती है। तो अभी आप इसके लिए परेशान मत रहो कि आपका सिलेबस छूटेगा क्या होगा, नहीं। अभी आपको जो चीजें, मेन कंसर्न आपका होना चाहिए कि आपको एक बेटर, मतलब एक बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन लेना है, एक बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में लेना है, जहां पे कि अगर आप जहां से यूजी करते हो तो वो आपके लिए वर्थ इट रहे। तो आपका मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि हमको एडमिशन मिले। सर हमको, अगर हम वेट कर रहे हैं इस चीज के लिए तो हमको चाहिए एडमिशन लास्ट तक, कैसे भी करके हमको अगर वेट कर रहे हैं आईसीआर का तो एडमिशन चाहिए, अदरवाइज हम प्राइवेट ही ले लेते। तो ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरा कि लेट एडमिशन, तो देखो मैंने आपको एक चीज भी बोला है कि देखो लेट एडमिशन, आप फर्स्ट टाइम इस चीज के अंदर में आ रहे हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है लेट एडमिशन के रिगार्डिंग, तो परेशान मत रहो। 15 से 17 तक अगस्त तक आपका अगस्त तक आने की पॉसिबिलिटीज है, होपफुली आ जाए। जब भी आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा और भी आगे चीजें बताता रहूंगा, ठीक है ना। और ऐसे स्टूडेंट जिनको काउंसलिंग के बारे में नहीं पता कि नीट का पेपर दिए थे फर्स्ट टाइम है, तो वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि 799 फी है। इसके अंदर में कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जो प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, बस आंख बंद करके आप उसको फॉलो कर लेना, आपको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था, आज ही मेरे स्टूडेंट कांटेक्ट किया था। देखो भाई, यूपीएस कैटेगरी के अंदर में अगर आप आते हो, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो, और आप अगर ये देखो आप जो यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करते हो, लद्दाख से बिलोंग करते हो, भाई आपके पास में 2% रिजर्वेशन होता है, आपके मार्क्स 200 से कम आ रहा है। अगर आप यूपीएस कैटेगरी में भी एसटी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी, तो भाई आपका कितना भी मार्क्स हो ना, आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। इस चीज का आप मान के चलना। और जो एससी एसटी वाले हैं, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, तो भाई अभी आपके लिए भी रिजर्वेशन है, इनके लिए भी चलो माना कि रिजर्वेशन, यहाँ पे कंपटीशन भी है। एससी एसटी वालों के तो आप अगर लास्ट तक पार्टिसिपेट करते हो तो कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाएगा। ये सेम चीज मैं आपको हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि आप उम्मीद ना छोड़ो, आप अगर लास्ट तक वेट करो तो आपको एडमिशन मिल जाए। और देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो हाँ, आपके पड़ोसी आपको टॉन्ट करेंगे, आपके सब कुछ टॉन्ट करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो यार ये लोग आपको अभी नहीं, लाइफ में आप कुछ भी करोगे, ठीक है ना, कॉलेज भी कंप्लीट कर लोगे, तब भी ये चीजें आपको बोलेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा आप स्ट्रांग बनो इन चीजों को। मतलब ये होता है ना कि सुनो सबकी, करो अपने मन की चीजों को, इधर से सुनो इधर से निकालो, ठीक है ना। कभी इनकी बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि यार मैंने बात किया, मैंने ऐसे पेरेंट्स से बात किया जो कि मतलब उनका जो, वो मेरे सामने भी रोने लगे थे वो पेरेंट्स, चीजों को लेके कि अपने बच्चे का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई आपके बच्चों पे, क्योंकि यार आप, क्योंकि लोग, इंसान परेशान कब होता है जब आप अपना कंपैरिजन किसी और से करोगे, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं होगा कि आप अगर आपके पापा जैसे किसी के फार्मर होंगे, किसी के बिजनेसमैन होंगे, आपने ये तो नहीं सोचा होगा कभी कि यार मेरे पापा तो फार्मर है, मेरे पापा तो, किसी के पापा तो अंबानी है, तो मेरे पापा अंबानी क्यों नहीं थे। तो आप बच्चों से भी उतना उम्मीद मत रखो, मतलब उतनी ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि यार हर बंदे का आईक्यू लेवल भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे ने भी मेहनत किया है, जो स्टूडेंट देख रहा है उसने भी मेहनत किया है, ठीक है ना। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत किया, 15 घंटे 10-10 घंटे भी मेहनत किया, उसके बाद उनका अच्छा स्कोर नहीं पाया, मे बी उनके बेसिक्स वीक थे, लेकिन उन्होंने मेहनत तो किया। तो आप उनको उस चीज के लिए फोर्स ना करें, और आप उनको मत कंपेयर करें कि किसी का बेटा नीट के थ्रू कहाँ पे एडमिशन ले लिया। अगर देखो मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट का, हर इंसान का एक होता है ना लाइफ फ्रेम, मतलब एक होता है, मतलब एक होता है ना कि सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम, ऐसा होता है ना कभी कभी एक होता है कि हम जो चाहते हैं वो मिलता भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ही नो डाउट अपन मेहनत करेंगे तो वो मिल भी जाएगा, लेकिन कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद में चीजें नहीं मिल पाती। होता है
जैसा मैं मानता हूँ चीजें प्री डिसाइडेड होती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं आपको बोलूंगा मेहनत करना मत छोड़ना, आप अभी रहो, आगे लाइफ में कभी भी कुछ भी करो बस मेहनत करते रहना। और लोग क्या बोले, लोगों से बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए, बस आप अपने काम पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। आपको पड़ोसी भी टॉन्ट करेंगे कुछ भी लेके, क्या कर रहे हो बेटा, क्या नहीं कर रहे हो, आपका यहाँ हुआ नहीं हुआ, बस आपको स्ट्रांग बने रहना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, आपको लाइफ में आगे मेहनत करते रहना है। बस मेरा आपसे यही सजेशन था, ये थोड़ा सा इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेके फेस कर रहे थे, क्योंकि आईसीआर काउंसलिंग लेट होगा, ठीक है ना। तो बस इस चीज में, और बाकी जिनको भी ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा है, इसको स्कैन करके आप पे करके ज्वाइन कर सकते हो। तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको गाइड करूंगा, चीजों को बताऊंगा, और जहां पे भी एडमिशन मिलेगा वहां पे मैं आपको कांटेक्ट कराऊंगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी मेरा कांटेक्ट नंबर भी आपको कहीं यहीं कहीं दिख रहा होगा, तो आप वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सब हमारी लास्ट ईयर की काउंसलिंग के रिव्यूज हैं, आप जाके देख सकते हो, जिनको भी मैंने हर एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पहुंचाया है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी।